चुड़ैल माँ। ढोलकपुर गांव में जग्गू नाम का एक लड़का रहता था। जग्गू के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपने घर में अकेला ही रहता था। आस पड़ोस के लोग उसे कुछ खाने के लिए दे दिया करते। इस तरह जग्गू अपनी जिंदगी दूसरों की दया पर जी रहा था। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला गया। जग्गू अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। अब जग्गू को गांव के लोगों ने खाना देना बंद कर दिया। एक बार जग्गू को बिना कुछ खाए 3 दिन बीत गए। पिछले 3 दिनों में उसने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया था। वो बहुत भूखा था और सबसे खाने के लिए कुछ मांग रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। जग्गू रोता हुआ गांव के बाहर की तरफ जाने लगा। चलते चलते जग्गू ने अपने आप से कहा, अब मैं इस गांव में कभी वापस नहीं आऊंगा। यहाँ के सब लोग बहुत बुरे हैं, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता। थोड़ी देर बाद जग्गू को एहसास हुआ और उसे याद आया, अरे यहाँ तो चुड़ैल रहती है। वो डर गया। तभी उसकी नजर वहाँ बनी एक घर की तरफ गई। घर बहुत ही सुंदर था। उसके आसपास बहुत सुंदर फूल, पेड़, फल और एक झरना बह रहा था। जग्गू को उन फलों को देखकर लालच आया और उसने सोचा, अब इस फल को ही खाकर मैं अपनी भूख शांत कर लेता हूँ। ये सोचकर वो पेड़ की तरफ बढ़ा। जैसे ही जग्गू ने पेड़ से एक फल तोड़ा, तभी वहाँ एक चुड़ैल प्रकट हो गई और बोली, कौन है? किसने मेरे फल को तोड़ने की हिम्मत करी? कच्चा चबा जाऊंगी। जग्गू डर गया और उसने वो फल चुड़ैल की ओर फेंक दिया और बोला, मेरा नाम जग्गू है, मैं पास के गांव में ही रहता हूँ। बहुत भूखा हूँ, मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझे मालूम है कि यह आपका घर है, लेकिन भूख के कारण मेरे मन में इन फलों को देखकर लालच आ गई और मैंने आपसे बिना पूछे इन फल को तोड़ने की गलती करी। आप मुझे माफ कर दीजिए। जग्गू की ये सारी बात चुड़ैल बड़ी हैरानी से सुन रही थी। उसने जग्गू से पूछा, अरे इंसान तो बहुत दयालु होते हैं, तुम्हें किसी ने खाना नहीं दिया? तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं दिया। ये निर्दया तो चुड़ैल कर सकती है, एक माँ नहीं। चुड़ैल की बात सुनकर जग्गू जोर जोर से रोने लगा और चुड़ैल से बोला, मेरे घर में तो कोई नहीं है। मेरे माँ बाप तो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। मैं अकेला ही रहता हूँ। पहले गांव के लोग मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दिया करते थे, लेकिन मैं जब से थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, मुझे कोई खाने के लिए कुछ भी नहीं देते और पिछले 3 दिनों से मुझे किसी ने भी कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। चुड़ैल को जग्गू के ऊपर दया आ गई। चुड़ैल ने कहा, ठीक है, तुम क्या खाओगे बताओ? मैं कुछ भी खा लूँगा। आप मुझे रात की बची हुई रोटी भी दे देगी तो मैं वह भी खा लूँगा। चुड़ैल उसके भोलेपन पर जोर जोर से हंसने लगी और फिर चुड़ैल ने जादू से जग्गू के सामने अच्छे अच्छे पकवान पेश की। उनको देखकर जग्गू आश्चर्य में पड़ गया। भूख से बेहाल जग्गू डरते डरते चुड़ैल से बोला, क्या यह सब मेरे लिए है? इतने अच्छे अच्छे पकवान तो माँ अपने बच्चों के लिए बनाती है, तो क्या आज से मैं आपको चुड़ैल माँ कह सकता हूँ? चुड़ैल उसकी बातों से हैरान हो गई और बोली, हाँ, तुम मुझे चुड़ैल माँ कह सकते हो। ये सब खाना तुम्हारे लिए है। जग्गू खुश हो गया और उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। जग्गू को खाना खाता देख चुड़ैल पहली बार मन ही मन बहुत संतुष्ट अनुभव कर रही थी। जब जग्गू का पेट भर गया तो जग्गू ने चुड़ैल को धन्यवाद किया और बोला, आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो चुड़ैल माँ मुझे बताइएगा, मैं आपका काम करने जरूर आऊँगा। चुड़ैल हंसने लगी और बोली,
हा 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 हा। अरे बच्चे, मैं तो एक चुड़ैल हूँ। मेरे पास तो जादू की शक्ति है। मैं सब कुछ अपने जादू से कर सकती हूँ। मुझे किसी काम को करने की जरूरत नहीं होती। बेटा, जब भी भूख लगे और अच्छा खाना खाने का मन करे तो तुम सीधा मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें पेट भर के अच्छा खाना खिलाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? अगर तुम्हें कभी कोई इंसान या जानवर मिले जिसे मदद की जरूरत हो, तो तुम बिना सोचे उसकी मदद करना और बदले में तुम उससे कुछ मत मांगना। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। अब से मैं ऐसा ही करूँगा, सबकी मदद करूँगा। चुड़ैल ने जग्गू को बहुत सारे फल मिठाइयाँ देकर घर भेज दिया। जग्गू खुशी खुशी अपने घर आ गया और उस दिन से जग्गू गांव में सबकी मदद करता और बदले में गांव वालों से कुछ नहीं मांगता। अगर गांव वाले जग्गू को कुछ देते तो वो कहता, चुड़ैल माँ ने मना किया है। ऐसे बोलकर वो हर बार मना कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको चुड़ैल माँ की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल मिनी एंजल टीवी पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।